हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा आकृति फर्स्ट और सेकेंड में, ये आकृति फर्स्ट है और ये क्या है, आकृति सेकेंड। तो कह रहा आकृति फर्स्ट और सेकेंड में डी बीसी के क्या है, समांतर। डी समांतर क्या है, बीसी, मतलब जो डीई है भुजा बीसी के क्या है, समांतर है। तो कह रहा फर्स्ट में ईसी और सेकंड में एडी ज्ञात कीजिए, मतलब फर्स्ट में ईसी का मान निकालना है और सेकंड में हमको एडी का मान निकालना है। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था थेल्स थ्योरम, तो हम थोड़ा सा थेल्स थ्योरम को हम क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। और यहाँ से एक ट्राइंगल जैसे हम बना ले, यहाँ समझते हैं। जैसे हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये क्या है ए और ये क्या है बी और ये क्या है सी, और इस पर एक हमने ये लाइन खींच दिया, ये क्या है डी और ये क्या है ई। अब देखो ये वाली लाइन ए बी को बिंदु डी पर और ए सी को बिंदु ई पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। और साथ ही साथ अगर यहाँ से कह दिया जाए ये जो डी ई है भुजा बी सी के क्या है, समांतर। यदि ये डी ई भुजा बी सी के क्या है, समांतर है, तो थेल्स थ्योरम में जो कि हमने आपको बता रखा, थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ से आएगा बेटा ए डी अपान क्या होगा, डी बी। और यहाँ से आएगा ए ई अपान क्या होगा, ई सी होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए डी अपान क्या लिखेंगे, ए डी अपान लिखेंगे डी बी। और इक्वल टू क्या आएगा, ए ई, यहाँ से क्या आएगा, ए ई अपान क्या आएगा, ई सी आएगा। तो ये क्या है, थेल्स थ्योरम। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, यदि ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है, तो आप कहेंगे ए डी अपान डी बी और ए ई अपान क्या होगा, ई सी। अब इसी थ्योरम को इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से क्या दिया है, अब देखो यहाँ जैसे दिया है, कह रहा डीई भुजा बीसी के क्या है, समांतर। तो यहाँ से लिखेंगे ये जो डी है, यहाँ से लिखेंगे चूंकि, यहाँ से लिखेंगे चूंकि डीई भुजा बीसी के क्या है, समांतर। चूंकि डी भुजा बीसी के क्या है, समांतर, इसलिए आप कहेंगे। अब देखो चेक करिए, देखो बेटा ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है, भुजा बीसी के क्या है, समांतर। अब देखो जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, यहाँ से आएगा ए डी अपान क्या आएगा, डी बी आएगा। और ये आएगा ए ई अपान क्या आएगा, ई सी। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी समांतर क्या है, बी सी, इसलिए आप बोलेंगे सर ए डी अपान क्या आएगा, ए डी अपान क्या आएगा, डी बी। और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा ए ई अपान क्या लिखेंगे, ए ई अपान क्या आएगा, ई सी। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। अब जैसे वैल्यू रखेंगे, यहाँ से देखो ए डी की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ए डी की वैल्यू कितनी दी है। यहाँ से देखेंगे ए डी की वैल्यू क्या है, 1.5। ए डी की वैल्यू है 1.5, एडी की वैल्यू 1.5 और डीबी की वैल्यू क्या है 3 और इक्वल टू एई का मान क्या है 1 और ईसी की वैल्यू हमको नहीं पता, क्योंकि ईसी की वैल्यू निकालना है। तो क्या 1.5 दूनी क्या आएगा 3, 1.5 दूनी क्या आएगा 3। तो यहाँ से आएगा सिंपल आएगा 1/2 बराबर क्या आएगा 1 अपान क्या आएगा ईसी। अब ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप बोलेंगे सर ईसी की जो वैल्यू आएगी ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, है ना। तो यहाँ से आएगा इसी का गुणा 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा इसी, और 2 को गुणा 1 के साथ कराएंगे तो क्या आएगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं ये क्या आ जाएगा, इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर आएगी। तो यहाँ से ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, अब देखो ये जैसे ट्राइंगल है, क्या है ए बी सी में, ये जो डी ई है भुजा बी सी की क्या है, समांतर। तो ये भी उसी तरह लगेगा। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी ई, चूंकि डी ई भुजा बीसी के क्या है, समांतर। ये बेटा ये जो क्या है, ये डी ई भुजा बीसी के क्या है, समांतर, इस लाइन के क्या है, समांतर। अब देखो जब ये लाइन इस लाइन के समांतर होगी, तो यहाँ से भी आएगा क्या आएगा ए डी अपान क्या आएगा डी बी और क्या आएगा ए ई अपान क्या आएगा ई सी। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी, इसलिए आप कहेंगे, इसलिए कहेंगे क्या कहेंगे, ए डी अपान में ए डी अपान क्या आएगा डी बी और इक्वल टू क्या आएगा ए ई, यहाँ से लिखेंगे ए ई अपान में क्या आएगा ई सी आएगा। अब यहाँ से भी रेशियो रख दो। यहाँ से देखो, यहाँ से जैसे कि हमको दिया है, क्या दिया है, यहाँ से हमको एडी की वैल्यू नहीं दिया, तो एडी की वैल्यू हमको निकालना है। डीबी की वैल्यू कितना दिया है 7.2 और एई की वैल्यू दिया है 8 यानी 1.8 और ईसी की वैल्यू दिया है 5.4। तो यहाँ से काटेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा ए डी अपान क्या आएगा 7.2
और 18 क्या होगा, 18 का क्या होगा 54। देखो एक अंक बाद दशमलव ऊपर लगा, एक अंक बाद दशमलव, सेम अंक पर दशमलव लगा तो सेम अंक पर दशमलव लगा, तो इसलिए ऊपर नीचे दशमलव क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा 1 अपान क्या आएगा 3। तो यहाँ से आएगा क्या, यहाँ से लिखेंगे AD अपान में क्या आएगा 1 अपान क्या आएगा 3। इस 7.2 को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा 7 क्या होगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा AD इक्वल टू, इसको काटो, यहाँ से क्या आएगा 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, क्या आएगा 3 चौको 12, एक अंक बाद दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो AD की वैल्यू क्या आएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर और EC की वैल्यू 2 सेंटीमीटर। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहे किसी त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और PR पर क्रमशः बिंदु E और F स्थित हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF समांतर QR है, मतलब क्या EF QR के समांतर है, इस चीज को हमको बताना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहां से अगर हम देखेंगे थेल्स थ्योरम को फिर से रिकॉल करेंगे और उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को कवर करेंगे। तो यहाँ से कौन सा ट्रायंगल दिया बेटा PQR, तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे PQR। यहाँ से हम PQR बना लेते हैं, ये क्या है P और ये क्या है Q और ये क्या है R। अब देखो इसमें कह रहा है ये जो E है PQ पर है, ये जो E पॉइंट कहाँ पर है, E पॉइंट बेटा कहाँ पर है, E पॉइंट PQ पर है, और F पॉइंट कहाँ पर है, F पॉइंट PR पर है। यहाँ से आप देख पा रहे हैं। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक रेखा बनेगी, क्या बनेगी EF बनेगी। ठीक है, अब इसमें हमें ये बताना है कि क्या ये EF QR के क्या समांतर है। ठीक है, ये हमको बताना। लेकिन अगर हम मान लें, क्या माने, अगर हम मान लें कि ये EF QR के समांतर, यहाँ से अगर हम मान लें कि ये EF QR के क्या है समांतर, हमने माना कि EF QR के समांतर है। अब देखो यदि ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर, यदि ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो थेल्स थ्योरम से पहला रिजल्ट क्या आएगा बेटा, पहला रिजल्ट आएगा, आप बोलेंगे सर P बटे क्या आएगा EQ। तो यहाँ से लिखेंगे PE, यहाँ से आएगा PE बटे में क्या आएगा EQ, और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा PF अपान में क्या आएगा FR। तो यहाँ से आएगा PF अपान में क्या आएगा FR। तो ये पहला रिजल्ट हो गया। पहला रिजल्ट के बाद अब देखो बेटा इसमें हम दो रिजल्ट निकाल सकते हैं, कौन कौन, देखो एक रिजल्ट ये हो गया। अब देखो दूसरा रिजल्ट क्या हो सकता है, यदि ये लाइन बेटा इस लाइन के समांतर है तो ये दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है PQ, यहाँ से क्या लिखेंगे PQ, यहाँ से आएगा PQ और बटे में क्या आएगा PE, यहाँ से क्या लिखेंगे बटे में क्या लिखेंगे PE, और इक्वल टू आएगा PR, यहाँ से क्या आएगा PR, यहाँ से लिखेंगे PR, और अपान में क्या आएगा PF, क्या लिखेंगे PF हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड रिजल्ट यहाँ से क्या आएगा, थर्ड रिजल्ट अगर हम देखें, थर्ड रिजल्ट यहाँ से क्या आएगा, देखो ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो थर्ड रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा PQ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे PQ, ये हो जाएगा PQ, और अपान में देखो ऊपर वाले में ये ऊपर वाला पार्ट लिए थे, नीचे वाले में कहाँ लेंगे नीचे वाला, तो ये क्या आएगा EQ। तो यहाँ से क्या लिखेंगे EQ आ जाएगा, और इक्वल टू आ जाएगा, इसको हम फिर से लिखेंगे PR। तो यहाँ से क्या आएगा PR, और अपान में क्या आएगा FR, क्या आएगा FR। ठीक है, तो यहां से तीन रिजल्ट आएंगे, कितने रिजल्ट आएंगे, तीन रिजल्ट आएंगे। कौन कौन से रिजल्ट आएंगे आपको पता है, देखो यदि ये रिजल्ट बेटा यदि ये लाइन इस लाइन के क्या है समांतर है तो पहला रिजल्ट आपको पता थेल्स थ्योरम से PE बटे EQ और PF बटे क्या होगा FR। लेकिन दो रिजल्ट हमें एक्स्ट्रा यहाँ से ये मिले हैं, इस चीज को मैं प्रूव करवा दूंगा लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। यहाँ से ये देखते हैं यदि ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो P बटे EQ और PF बटे क्या होगा FR। दूसरा रिजल्ट हमने यहाँ से ये लिखा, यदि ये लाइन बेटा इस लाइन के समांतर है तो ये दूसरा रिजल्ट भी हो सकता है और तीसरा रिजल्ट भी। दूसरे रिजल्ट में हमने क्या लिखा PQ बटे PE और PR बटे क्या लिखा है PF, आप यहाँ से देख पा रहे हैं। और थर्ड रिजल्ट क्या है, ये लाइन यदि ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो थर्ड रिजल्ट में क्या आएगा PQ बटे EQ और PR बटे क्या आएगा FR। तो यहाँ से बेटा ये तीनों रिजल्ट हमको मिलेंगे कब, जब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या होगी समांतर होगी, ये तीनों रिजल्ट हमको यहाँ से मिलेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर ये EF QR के समांतर कब होगी, जस्ट इसकी अपोजिट थ्योरम 6.2 हमने बताया है। तो देखो बेटा ये EF
क्यू आर के समांतर कब होगी? जब आप बोलेंगे कि सर ई एफ क्यू आर के समांतर तब होगी जब पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, यदि पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर का रेशियो आपस में इक्वल आ जाए तो आप बोलेंगे सर ये लाइन इस लाइन के क्या होगी? समांतर। या पी क्यू बटे पी ई और पी आर बटे पी एफ ये रेशियो भी आ जाए तब भी ये दोनों लाइनें आपस में समांतर होंगी। या पी क्यू बटे ई क्यू और पी आर बटे एफ आर ये रेशियो भी आपस में इक्वल आ जाए तब भी ये दोनों लाइनें क्या होंगी? ई एफ समांतर क्या होगा? क्यू आर होगा। तो इसी थ्योरम को अब इन तीनों क्वेश्चनों में हम अप्लाई करेंगे तो यहां से चीजों को आपको अच्छे से यहां से चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अब जैसे देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है, इन्हीं को अप्लाई करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है पी, अगर हम फर्स्ट रिजल्ट ले लें, यहां से फर्स्ट रिजल्ट में क्या है, यहां से क्या है पीई, यदि ये लाइन पीई और यहां से क्या लिखेंगे ई क्यू, पीई बटे ई क्यू और यहां से क्या आएगा पी एफ अपान में क्या है एफ आर। ठीक है, ये हमने रिजल्ट लिख लिया। अब पी कितना 3.9 और अपान में ई क्यू कितना है 3 और इक्वल टू क्या आएगा पी एफ का मान कितना है 3.6 और एफ आर का मान क्या है 2.4। अब बेटा देखो ये 3 से काटें 3 एकम 3 और ये 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 1.3 तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 1.3 अपान में 1 और देखो एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, एक अंक बाद दशमलव यहाँ भी, तो दशमलव कट जाएगा तो यहाँ से काटेंगे 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24 तो यहाँ से आएगा बेटा 3/2। अब इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 13 बट्टे क्या लिखेंगे 10, 13 बट्टे यहाँ से आएगा 13/10 और इक्वल टू में क्या आएगा 3/2। अब क्या अब यहाँ से आप समझ सकते हैं कि P बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर, क्या इनका रेशियो आपस में इक्वल आया है? यहाँ से देख पा रहे हैं, यहाँ से इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आप कह सकते हैं यदि P बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर इनका रेशियो आपस में इक्वल आता तो ये दोनों लाइनें क्या होती? समांतर होती। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि इनका रेशियो आपस में इक्वल नहीं है तो अतः आप कह सकते हैं अतः यहाँ से या तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर। ठीक, यहां से दिया है P बटे ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ बटे एफ आर, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए आप कहेंगे इसलिए ई एफ नॉट समांतर, मतलब ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। और यही क्या होगा फर्स्ट के लिए आपका आंसर। इसलिए इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में समांतर नहीं। यदि रेशियो आपस में इक्वल होता तो समांतर होती, यहाँ ये रेशियो इक्वल नहीं तो इसलिए समांतर नहीं है। अब जैसे अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन में दिया है करे P बटे 4, तो यहाँ से हम पहला रिजल्ट लेंगे। यहाँ से क्या है PE अपान में क्या दिया है EQ और इक्वल टू क्या दिया है PF इक्वल टू क्या है FR। ठीक है, यहाँ दिया है तो यहाँ दिया क्या PE बराबर 4 सेंटीमीटर, तो P बराबर 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो EQ लिखो चाहे Q लिखो, यहाँ से क्या आएगा 4.5 इक्वल टू PF की वैल्यू कितनी है? PF की वैल्यू है 8 और अपान में क्या है FR की वैल्यू क्या है 9। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे, अब देखो इसको हम करेंगे तो यहां से अगर दशमलव बेटा हटाएंगे ऊपर नीचे 10 का गुणा करेंगे तो ये ऊपर क्या होगा 40 और 4.5 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा 45, तो यहां से आ जाएगा बेटा 8/9। अब इसको काट दो, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45, तो आप कहेंगे सर 8/9 और इक्वल टू क्या है 8/9। अब देखो इन दोनों के रेशियो आपस में इक्वल आ गया ना, तो यहां से आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, यहां से ये लिखेंगे बेटा, यहां से ये लिखेंगे कि चूंकि, यहां से लिखेंगे चूंकि पीई बटे ई क्यू इक्वल टू पीएफ बटे एफ आर, चूंकि पी बटे ई क्यू इक्वल टू पीएफ बटे एफ आर, इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आ गया, इसलिए आप कहेंगे EF समांतर क्या है क्यू आर। बेटा इसलिए EF समांतर क्या होगा
क्यू आर होगा, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। अब जैसे यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया क्या है, कह रहा पी क्यू बराबर 1.28 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर, फिर कह रहा पी 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ बराबर क्या है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें जिसकी वैल्यू दी है वही वाला रेशियो, वही वाला रिजल्ट हम लेंगे। तो यहाँ देखो पी क्यू और पी आर दिया, तो पी क्यू और पी आर इसमें भी है, और फिर इसमें दिया पीई। अब बोलो बेटा पी इसी में तो है, तो हम सेकंड वाला रिजल्ट लेंगे, और सेकंड वाले रिजल्ट से क्या है पी क्यू बटे पीई, और इक्वल टू क्या आएगा पी आर अपान में क्या आएगा पी एफ, क्या आएगा पी एफ। तो अब यहां से देखो अगर इन दोनों का रेशियो आपस में इक्वल आ जाएगा तब भी ये दोनों लाइनें क्या होंगी ई एफ क्यू आर के क्या होगी समांतर होगी। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू कितनी है 1.28, ठीक है, और पी की वैल्यू बेटा क्या है 0.18, तो 0. क्या करेंगे 18, और इक्वल टू पी आर की वैल्यू कितनी है, पी आर की वैल्यू है 256, और पी एफ की वैल्यू है 0.36, ठीक है। अब देखो ये 2 अंक बाद ऊपर दशमलव और 2 अंक बाद नीचे दशमलव, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव कट जाएगा, सेम अंक पर दशमलव होते हैं तो क्या होते हैं बेटा दशमलव क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, और अपान में क्या आएगा 18, और इक्वल टू यहाँ से दिया क्या है 2.56 यहाँ दिया बेटा 2.56 और 0.36। अब देखो 2 अंक बाद ऊपर भी दशमलव और 2 अंक बाद नीचे भी दशमलव, तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा 256 बटे क्या आएगा 36। अब अगर इसको 2 से काटें तो ये 2 से काटें 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, और ये क्या आएगा 2 1 2 और 2 8 16। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि यहाँ से क्या आएगा 128 बटे क्या आ गया 18, यहाँ भी है और यहाँ भी क्या है 128 बटे क्या है 18। आप यहाँ से देख पा रहे हैं इनका रेशियो आपस में क्या है बेटा इक्वल है। तो आप यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ से लिखेंगे चूंकि पी क्यू बटे पीई इक्वल टू क्या दिया है पी आर अपान में क्या दिया है पी एफ, ठीक है। चूंकि पी क्यू बटे पीई इक्वल टू पी आर अपान पी एफ, इन दोनों का रेशियो आपस में यहाँ से क्या है इक्वल है, आप देख पा रहे हैं। इसलिए आप कहेंगे इसलिए ई एफ समांतर क्या है, इसलिए ई एफ समांतर क्या है क्यू आर होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन करें आकृति में यदि एल एम समांतर क्या है सी बी, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर क्या है सी डी है, तो सिद्ध कीजिए कि एम बटे ए बी और ए एन बटे क्या है ए डी है। इस चीज को हमको क्या करना प्रूव करना, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बेटा, यहाँ से लिखेंगे क्या, यहाँ से दिया है पहले हम सबसे पहले लिख लेंगे दिया है हमको क्या क्या दिया है, क्या दिया है। यहाँ से लिखेंगे एल एम, यहाँ से अच्छे से लिखते हैं एक मिनट, यहाँ से लिखेंगे एल एम समांतर क्या दिया है सी बी, और यहाँ दिया है एल एन समांतर क्या दिया है सी डी। मतलब एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर क्या दिया सी डी दिया है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है बेटा, हमको सिद्ध करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है यहाँ से देखते हैं, यहाँ से सिद्ध हमको करना है ए एम क्या है ए एम बटे क्या है ए बी, ए एम बटे ए बी, और क्या लिखेंगे ए एन अपान में क्या है ए डी। तो ये इस चीज को हमको क्या करना प्रूव करना है। और यहाँ दिया एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। अब देखो एल एम समांतर सी बी, एल एम सी बी के समांतर है तो किस में है, ये देखो बेटा एल एम इस सी बी के समांतर है, तो यहाँ से कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में इस ट्रायंगल को हमने इसलिए लिया क्योंकि इसी में तो है एल एम और सी बी भुजाएं इसी में मिलेंगी, और एल एम समांतर सी बी है तो त्रिभुज ए बी सी में अगर हम देखेंगे तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इस ट्रायंगल को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ समझते हैं, बना लेते हैं, जैसे बना वैसे बेटा बनाएंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या है ए, और ये है बेटा बी, और ये क्या है सी। अब देखो बेटा इसमें ये कह रहा है ये एल, ये क्या है एल, और ये क्या है एम। अब देखो यहां से ये कहा जाएगा ये जो बेटा लाइन है ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है समांतर। अब थेल्स थ्योरम से देखो ना, तो यहां से लिखेंगे चूंकि एल एम समांतर क्या है सी बी, मतलब ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर है। तो थेल्स थ्योरम से आप बोलेंगे सर ए एम बटे क्या आएगा एम बी। तो यहां से लिखेंगे इसलिए चूंकि एल एम समांतर सी बी
इसलिए यहाँ से लिखेंगे ए एम अपान में क्या आएगा ए एम अपान एम बी, और इक्वल टू क्या आएगा ए एल अपान क्या आएगा एल सी। तो यहाँ से आएगा ए एल अपान में क्या आएगा एल सी। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसको हम क्या डाल देंगे समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमको समीकरण फर्स्ट मिल गया। अब हम यहाँ हमको दिया क्या है एल एन समांतर क्या है सी डी। ये जो एल एन है ये सी डी के क्या है बेटा समांतर। अब चेक करो ये जो एल एन है सी डी के क्या है समांतर है। तो आप यहाँ से देख पा रहे हैं हम कौन सा त्रिभुज लेंगे ए सी डी। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी से, किससे ए सी डी से। तो अब ए सी डी को बना लो यहाँ से। तो ए सी डी को अगर हम बनाएंगे तो यहाँ से दिया क्या है ए, और थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, ठीक है 1 मिनट। यहाँ से अगर इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, और ये हमने इसको बना लिया, किसको इसको। ये है क्या है ए, और ये है सी, और ये क्या है डी बेटा, ठीक है। और इसमें कह रहा है ये वाली लाइन कौन सी एल एन, ये है एल और ये है बेटा एन। ये एल एन सी डी के क्या है समांतर है। तो यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि एल एन समांतर सी डी, चूंकि एल एन समांतर क्या है सी डी, एल एन समांतर में क्या है सी डी है, इसलिए आप बोलेंगे जब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से क्या आएगा ए एल बटे क्या आएगा एल सी। इसलिए ए एल बटे एल सी, और इक्वल टू क्या आएगा ए एन बटे एन डी, ये भी आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा ए एन बटे क्या आएगा एन डी। तो यहाँ से ये हो गया। अब ये क्या हो गया समीकरण सेकंड। तो अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि यहाँ भी ये हमने थेल्स थ्योरम लगाया। अब हम यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से, मतलब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। तो समीकरण फर्स्ट में हमने क्या है ए एम बटे क्या है एम बटे इक्वल टू दिया है ए एल अपान में क्या दिया है एल सी दिया है, ठीक है। तो यहाँ सब देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा ए एम अपान में क्या आएगा एम बी, ए एम अपान में एम बी, ए एम अपान एम बी। और देखो ए एम बटे एम बी। अब देखो एल अपान एल सी, ए एल अपान एल सी की जगह चेक करो, ए एल अपान एल सी की जगह क्या हम ए एन अपान एन डी लिख सकते हैं। चेक करिए ए एल अपान एल सी बराबर क्या है ए एन अपान एन डी। तो क्या हम ए एल अपान एल सी की जगह यहाँ से हम ए एन अपान में क्या रख सकते हैं एन डी रखेंगे, बिल्कुल रख सकते हैं। अब देखो हमको प्रूव क्या करना है ए एम बटे ए बी और ए एन बटे ए डी। मतलब आप कह सकते हैं ऊपर ए एम है या ऊपर ए एन, यानी ऊपर वाले हमको चेंज नहीं करना, नीचे वाले हमको चेंज करना। अब आपको ये भी पता होगा कि पिछले लेक्चर में हमने ये बताया था जो ऊपर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं और जो नीचे होते हैं वो चेंज नहीं होते। और यहाँ चेक करिए हमको ऊपर वालों को चेंज नहीं करना, नीचे वालों को चेंज करना है। और ऊपर अगर ये ऊपर रहेंगे तो ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, इसको हम रिवर्स करेंगे, मतलब इसको उल्टा करेंगे। तो उल्टा अगर इसको हम अपोजिट कर दें तो यहाँ से क्या आएगा एम बी, इसको उल्टा करेंगे एम बी बटे क्या आएगा ए एम, और इक्वल टू क्या आएगा एन डी अपान में क्या आएगा एन डी अपान क्या आएगा ए एन। ठीक है बेटा, इसको हमने रिवर्स यानी उल्टा इसलिए किया क्योंकि आपको ये पता है जो चीज ऊपर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले चेंज नहीं होते। तो ए एम को नीचे कर लिया, ए एन को भी नीचे कर लिया। अब हम लिखेंगे बेटा 1 जोड़ने पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ने पर अब दोनों पक्षों में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा एम बी बटे क्या आएगा ए एम, और +1 इधर भी 1 जोड़ा, और यहाँ क्या करेंगे एन डी अपान में क्या आएगा ए एन और +1। इधर देखो 1 दोनों पक्षों में जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, इधर भी 1 जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ से क्या आएगा एम बी। अब देखो इस ए एम को गुणा इधर कराएंगे तो क्या आएगा ए एम, और अपान में क्या हो जाएगा ए एम, ठीक। और इक्वल टू इस ए एन का गुणा होगा बेटा तो यहाँ से क्या आएगा एन डी, और प्लस का क्या होगा ए एन, ठीक है। और अपान में क्या लिखेंगे बेटा ए एन, ठीक है। अब यहाँ से देखो एम बी प्लस ए एम बी कहाँ, देखो चेक करो ये एम बी और प्लस का ए एम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या ये किसके बराबर ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से क्या आएगा ए बी, यहाँ से हम लिखेंगे ए बी बटे क्या आएगा ए बी बटे ए एम। और देखो एन डी यहाँ से चेक करो ये क्या है, ये एन डी नीचे वाला और ये क्या है ए एन ऊपर वाला, इसको जोड़ेंगे तो पूरा किसके बराबर ए डी के बराबर। तो यहाँ से क्या आएगा ए डी अपान में क्या आएगा ए एन।
अब चेक करिए, जो नीचे है बेटा वो चेंज नहीं हुए, कैसे? वन जोड़ने पर। अब हमको प्रूव क्या करना था, ये प्रूव करना था, तो अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, मतलब उल्टा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ए एम अपान में ए एम बटे क्या आएगा, ए बी, और इक्वल टू क्या आएगा, ए एन अपान में क्या आएगा, ए एन अपान क्या आएगा, ए डी। और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं और लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूफ, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आकृति में डी समांतर क्या है, एसी, और डी एफ समांतर क्या है, ए ई है। तो हमको सिद्ध कीजिए, मतलब हमको सिद्ध करना है कि बी एफ अपान एफ ई और इक्वल टू बी अपान ई सी। इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं। यहाँ से क्या है देखो, अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हमको दिया क्या क्या गया है, तो यहाँ से लिखेंगे दिया है हमको क्या क्या दिया है, ये डी ई भुजा AC के क्या है समांतर, और साथ ही साथ DF, साथ ही साथ DF किसके समांतर है, AE के, है ना। ये जो DF है बेटा किसके समांतर है, AE के। तो हमको सिद्ध क्या करना है, यहां से लिख लेंगे, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे, सिद्ध करना क्या है, BF अपान में FE, BF अपान FE और इक्वल टू क्या आएगा, BE अपान क्या है, EC। मतलब इस चीज को हमको क्या करना, प्रूव करना। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करते हैं। अब देखो DE समांतर AC, अब जब DE AC के समांतर है तो हम वही ट्रायंगल लेंगे जिसमें D और AC होगा। तो अब चेक करो DE कहाँ बेटा, देखो ये जो DE है, ये जो DE है किसके समांतर है, इस AC के क्या है, समांतर है बेटा, इस AC के क्या है, समांतर है। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, त्रिभुज ABC में। तो यहां से हम लिखेंगे, यहां से लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC से। अब त्रिभुज ABC बना लो पहले, देखो त्रिभुज ABC बनाएंगे, ये क्या है A, ये है B, और ये क्या है C। चेक करो, ये ABC में, और ये जो है DE, ये क्या है, ये DE भुजा AC के क्या है, समांतर। तो ये एक ऐसी लाइन है, ये जो क्या है, ये है D, ये है D, और ये क्या है E। अब जो DE है AC के क्या है, समांतर। तो यहां से लिखेंगे बेटा, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि DE समांतर क्या है, AC, मतलब चूंकि DE समांतर क्या है, AC, मतलब D AC के समांतर है, इसलिए थेल्स थ्योरम से, किस थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से, जब ये लाइन बेटा इस लाइन के समांतर होगी तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको लिखेंगे BD बटे DA। तो इसलिए हम लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे BD अपान DA और इक्वल टू क्या आएगा, BE अपान क्या आएगा, EC। तो यहाँ लिखेंगे BE अपान में क्या लिखेंगे, EC लिखेंगे। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं, यदि ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है, तो BD अपान DA और B अपान EC, ये इसका क्या होगा, रेशियो। इसको हम चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपान DB, और यहाँ से क्या लिखेंगे, CE अपान क्या आएगा, EB, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन गया, समीकरण फर्स्ट बन गया। अब देखो ये हमको समीकरण फर्स्ट मिला। अब इसमें दिया कर DF समांतर क्या है, AE। तो अब DF समांतर AE, अब हम उस ट्रायंगल को लेंगे बेटा जिसमें DF और AE होंगे। तो यहाँ से चेक करते हैं DF, देखो बेटा ये क्या है, आपका DF है, और ये DF किसके समांतर है, AE के, और AE कहाँ बेटा, ये है। ठीक है, तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ABE में, किस में लेंगे, ABE में। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABE से, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE से। तो ABE बना ले। तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम बनाएंगे, ठीक, एक मिनट, हम AB यहाँ से अगर बनाएंगे, ठीक, ये क्या है बेटा, ये A, और ये है B, और ये क्या है E। ये हमने ट्रायंगल ले लिया, और इसमें क्या है, ये लाइन ये क्या है, DF। ठीक है, यहाँ से क्या है, DF है, ये जो बेटा D, और ये क्या है F। अब यहाँ देखो DF समांतर क्या है,
ए मतलब ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर, तो यहाँ से भी लिखेंगे, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि, यहाँ से लिखेंगे चूंकि डी एफ, चूंकि डी एफ समांतर क्या है ए, मतलब ये लाइन बेटा देखो, ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या है समांतर है, तो जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो थेल्स थ्योरम से क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी डी, यहाँ से बी डी अपान क्या आएगा डी ए, तो इसलिए यहाँ से लिखेंगे इसलिए, इसलिए बी डी अपान डी ए और इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से आएगा बी एफ अपान क्या आएगा एफ ई, तो यहाँ से लिखेंगे बी एफ अपान में क्या आएगा एफ ई, तो यहां से क्या हो गया समीकरण सेकेंड। अब यहां से हम देखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से, तो यहां से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। समीकरण फर्स्ट को लिखो, यहां से लिखेंगे बी डी अपान में बी डी अपान डी ए इक्वल टू क्या है बी अपान क्या है इसी, बी अपान इसी। अब चेक करो यहाँ बी डी अपान डी इक्वल टू बी अपान इसी है, यहाँ भी देखो बी डी अपान डी ए के जगह क्या बी एफ अपान एफ ही लिख सकते हैं, अरे बी डी अपान डी ए की जगह बी एफ अपान एफ ही लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे तो बी डी बटे डी ए की जगह हम क्या लिखेंगे बी एफ अपान में क्या आएगा, अपान में क्या आएगा एफ ई और इक्वल टू क्या आएगा बी ई अपान में इसी। तो ये हमने यहां से कर दिया। अब हमको प्रूव क्या करना था, बी एफ अपान एफ ई और इक्वल टू बी अपान ई सी, और इसी चीज को हमको क्या करना था बेटा प्रूव करना था, तो यही आपका क्या है आंसर, और इसको हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति में डी समांतर ओ क्यू और डी एफ समांतर क्या है ओ आर है, तो दर्शाइए कि ई एफ समांतर क्या है क्यू आर है। इस चीज को हमको क्या करना प्रूव करना, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से लिखेंगे हमको क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, यहाँ से हमको दिया है कि ये जो डी ई है बेटा भुजा ओ क्यू के क्या है समांतर है, और ये डी एफ किसके समांतर, डी एफ समांतर क्या है ओ आर, ठीक है इसके समांतर है। तो हमको सिद्ध करना ई एफ समांतर क्या है क्यू आर, इसको नहीं लिखते, यहाँ लिखा है ई एफ समांतर क्या है, या तो लिख लेते हैं, यहाँ से सिद्ध करना क्या लिखेंगे, हमको सिद्ध करना है, एक मिनट, यहाँ से सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर, इस चीज को हमको क्या करना प्रूव करना। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से बेटा दिया क्या है डी समांतर ओ क्यू। अब देखो डी समांतर ओ क्यू है, तो हम वही ट्रायंगल लिख लेंगे जिसमें डी और ओ क्यू दोनों हो। तो यहाँ से चेक करो, यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे जिसमें डी ओ क्यू के समांतर, तो डी कहाँ है, देखो बेटा ये जो डी है ये किसके समांतर है, डी किसके समांतर ओ क्यू के, और ये है बेटा ओ क्यू है कि नहीं है, तो ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, तो हम यहाँ से लिखेंगे बेटा, यहाँ से क्या लिखेंगे त्रिभुज, देखो चेक करो पी क्यू ओ, देखो पी क्यू ओ, तो यहाँ से अगर हम चेक करेंगे यहाँ से क्या है, एक मिनट, ये ऐसे है बेटा, ठीक है ये क्या है P और यहाँ O और ये क्या है Q, यही है, और ये लाइन बेटा ये ऐसे लाइन है, और ये है बेटा E और ये है क्या है D, ठीक है समझ गए। तो जो ED है या ये DE है ये OQ के क्या है समांतर है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे चूंकि DE समांतर, चूंकि DE समांतर क्या है OQ है, चूंकि ये वाली लाइन इस लाइन के समांतर है, इसलिए थेल्स थ्योरम से आप कहेंगे जब ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो इसलिए आप कहेंगे यहाँ से आएगा PE अपान में क्या आएगा EQ, इसलिए PE अपान में क्या होगा EQ और इक्वल टू क्या आएगा PD, यहाँ से क्या आएगा PD, यहाँ से आएगा PD अपान क्या आएगा PD अपान क्या आएगा DO। अब ये समीकरण क्या हो गया यहाँ से फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर अगला दिया है DF समांतर OR, अब हम वो ट्रायंगल लेंगे जिसमें DF और OR होंगे, तो DF कहाँ बेटा DF है यहाँ,
कहाँ ये देखिए ये डी एफ है, किसके समांतर, ओ आर के समांतर, इस लाइन के समांतर है, तो हम यही वाला ट्रायंगल लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज पी, त्रिभुज पी ओ आर, क्या लेंगे, त्रिभुज पी ओ आर, ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो यहाँ से लिखते हैं यहाँ से क्या है, पी ओ, और बेटा ये क्या है, आर, ठीक है। और इसमें ये कहा गया ये वाली लाइन बेटा इस लाइन के यहाँ से क्या है, डी, और ये क्या है, एफ, ठीक है। चेक करिए, कह रहे डी एफ, ये जो डी एफ है बेटा इस ओ आर के क्या है, समांतर है, तो यहाँ से भी लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, चेक करते हैं, तो यहाँ से लिखेंगे चूंकि 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 डी एफ समांतर ओ आर, चूंकि डी एफ समांतर ओ आर, यानी ये जो डी एफ है बेटा इस ओ आर के क्या है, समांतर है, इसलिए 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 क्या आएगा, पी डी, इसलिए क्या आएगा, पी डी अपान में क्या आएगा, डी ओ, पी डी अपान, पी डी अपान डी ओ, और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आएगा पी एफ, ये आएगा पी एफ अपान में क्या आएगा, एफ आर, तो पी एफ अपान में क्या आएगा, एफ आर, ये हो गया, ठीक है। और ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड हो गया, ये समीकरण क्या हो गया, सेकंड। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड से, तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, पी ई अपान क्या है, ई क्यू, ठीक, इक्वल टू क्या है, यहाँ से क्या है, पी डी अपान में क्या है, डी ओ, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे पी ई अपान में क्या होगा, ई क्यू, इक्वल टू, अब देखो यहाँ चेक करो, क्या पी डी बटे डी ओ के जगह, ये समीकरण सेकंड से पी डी बटे डी ओ की जगह क्या पी एफ अपान एफ आर लिख सकते हैं, पी डी, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा, पी एफ अपान में क्या आएगा, एफ आर, तो ये रेशियो हमको मिल गया। अब ये रेशियो मिलने का मतलब क्या हुआ, अब देखो चेक करो, अगर हम यहाँ से एक ट्राइंगल ऐसे बना लें बेटा, ये क्या है, ये, ठीक है, यहाँ से क्या है, ये P, और ये क्या है Q, और ये क्या है R, हमको सिद्ध करना ई एफ, ये जो ई एफ बेटा यहाँ चेक करो, ये चेक करो ना, ये क्या है, ई एफ, ये ई एफ, अगर ये ई एफ किसके समांतर हो जाए, क्यू आर के, अब देखो अगर ये लाइन बेटा इस लाइन के क्या हो, समांतर हो, तो थेल्स थ्योरम से आएगा P बटे ई क्यू, यहाँ से क्या आएगा, पी ई बटे क्या आएगा, ई क्यू, और इक्वल टू क्या आएगा, पी एफ अपान क्या आएगा, एफ आर, तो यहाँ से आएगा पी एफ अपान में क्या आएगा, एफ आर, ये रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो यहाँ चेक करो यही तो है, पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, ये रेशियो आपस में इक्वल आ गया, अतः आप कह सकते हैं ये लाइन इस लाइन के क्या है, समांतर है, बिल्कुल समांतर हो गई। तो यहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आ गया, ये रेशियो हमने सिद्ध कर दिया, तो यहाँ से आप कहेंगे अतः अतः ये जो डी, अतः ई एफ, ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जब P बटे ई क्यू, चेक करिए P, ये पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, ये रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये लाइन बेटा इस लाइन के समांतर होगी, तभी तो रेशियो आपस में इक्वल होगा, अतः ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है, और इसी चीज को हमको क्या करना था, प्रूव करना था, तो यहाँ से लिखेंगे हैंस प्रूव्ड।